जय श्री राम। दोस्तों फिर अब हम लेकर आए हैं ग्राम जावली, जिला अलवर, लक्ष्मणगढ़ तहसील, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महापर्व हो रहा है और धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा, कलयुग का सबसे बड़ा 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में रुद्र महायज्ञ को बहुत ही बड़ा एक दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए आज ग्राम जावली में जो कि बहुत ही बड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। मैं इसी टाइम हूँ गौर जी मंदिर, जो कि शिव आश्रम जो ग्राम जावली में है, और यहाँ वो बहुत ही बड़ा एक आयोजन हो रहा है। यहाँ मौनी बाबा के सानिध्य में एक इतना बड़ा बहुत क्रम, जो कि देख विश्व में नहीं कलयुग का सबसे बड़ा महापर्व हो रहा है। और मैं सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी आसपास के क्षेत्रों से बहुत ही सुंदर, अनोखी, यहाँ बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे कि यहाँ शिव महापुराण कथा और राम कथा और 2101 कुंडियों के महारुद्र महायज्ञ, जो कि मौनी बाबा का दूसरा यज्ञ है। ये पहला यज्ञ 1101 के कुंडों का फतेहपुर सीकरी में, और ये 2101 कुंडों का महायज्ञ आपको ग्राम जावली में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखते रहना विक्की वीसी हेल्प को। जितने भी जीव चराचर जो हमारे नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, जहाँ तक हम सुन रहे हैं, ये साक्षात भगवान के जीते जागते स्वरूप हैं और पट्टों पे नहीं है। एक के ऊपर एक है, किसी प्रकार से ना ज्ञान का पट्टा, ना धन का पट्टा, ना किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं है। एक के ऊपर एक है और सब भगवान के स्वरूप में जीते जागते। जैसी जाके तपस्या है, जैसे जाके विचार है, ऐसे बाकी कर्म है, और कर्म के आधार पर ही सारी व्यवस्था होती है। और व्यवस्था क्या है? विचार। जहाँ जीव के जैसे विचार है, भगवान उसको ऐसे ही देखता है, ऐसे ही उसकी सेवा करता है। और भगवान इतना मालिक है, ना भगन दे किसी को, ना दुखन दे, ना लेके जान दे, ना 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 ना। आइए और थोड़े कोई बहुत समझ आओ। महाराज जी कहेंगे, नागा जी, ये जो यज्ञ हो रहा है हमारा सांस्कृतिक धर्म है भाई। सांस्कृतिक धर्म में सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। सनातन धर्म किसको कहा जाता है? कि जो सब कुछ संसार का मिला हुआ तत्व और उससे ये एक संसार बना दिया जाए। तो ये सनातन धर्म के लिए ही हमारी ये संप्रदाय चली गई हैं। जैसे ये महाराज कर रहे हैं, मौनी जी रुद्र यज्ञ, श्री राम वाले विष्णु यज्ञ करते हैं, राम यज्ञ करते हैं। इसी तरह हमारे सनातन धर्म की ये धुरी हैं और इसको आदि अनादि से हम लोगों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमने जन्म ले करके बलदा लेते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक इस सनातन धर्म की था इस दुनिया को किसी को नहीं पाई। ऐसा मेरे को प्रतीक होता है। जो सनातन धर्म चल रहा है वो कार्य यहाँ नहीं दिखाई देता है और सब कुछ व्यवस्था है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उसे रोक सकते। ये सनातन धर्म को झंडा उठा करके उस पर डील नहीं कर पाता है हमारा, ना तो धर्म पक्षी कर पाता है और ना ही राजनीति है वो कर पाता है, ना ही हमारे जितने सेवक इकट्ठे हो जाते वो कर पाते हैं। सनातन धर्म को अगर रखना है हमको, तो अपने सत्य विचारों को लेकर के यज्ञ करो, हवन करो, भजन करो, नहीं कहेंगे होंगे। शंकर जी ने पार्वती से कहा था कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में है पार्वती, तू क्या पागलपन की बात करती है? बार बार पूछती है किसका भजन करता है, किसका भजन करता है? इस संसार में सत्य के अलावा, इस संसार में सत्य के अलावा हरि भी भजन भी सपने के समान है। अगर हरि भजन करता रहे, मैं भजन करता रहूं और मेरे अंदर, हरि के अंदर सत्य नहीं है, तो वो भी सपने के समान है। सत्य ही संसार की धुरी है। आज तक मैंने तो नहीं समझ पाया कि इस जगह पे हमने जन्म लिया है। जन कितने नाम बदल चुके हैं, कभी हिंदुस्तान हो जाता है, कभी भारत हो जाता है, कभी इंडिया हो जाता है, कभी इंद्रप्रस्थ हो जाता है, जाने क्या क्या। और एक बार हमने ये भी सुना था कि इसी देश में के अंदर एक अंधेर नगरी भी बताई थी। कितने पलटा लेते चले आ रहे, लेकिन हम इसकी था नहीं पा सकते। मूल तत्व क्या है? सत्य का धर्म। सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिसको हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसको हमको रोकने का प्रयास करना है, खुद पर पहले कंट्रोल करना है, दूसरे को कंट्रोल। इसलिए मैं अपनी वाणी को ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, ना ही मैं ज़्यादा वो लायक हूँ। ये बड़े बड़े महान लगे हुए हैं, हमारी वाणी से बनता ही जाए, बनेगा तो ईश्वर की वाणी।
बोलो सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम। यहाँ आज ग्राम जावली में बहुत ही सुंदर दृश्य, कलयुग का सबसे बड़ा महाकुंभ 2101 कुंडों का विशाल महायज्ञ हो रहा है। और जैसे कि यहाँ हम कुछ गुरुजी से बात करेंगे कि हमारे आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा और हमारे सनातन धर्म में कितना लाभ होगा। जय श्री राम। देखो, इस विषय में जो यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही साक्षात महाविष्णु हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। चातुवर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागयो, ब्राह्मण भगवान का मुखारविंद है, क्षत्रिय उन भगवान महाविष्णु की भुजा है और वैश्य उनका उदर है और बाकी वर्ण उनके चरण है। और जो ये सृष्टि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, महामाया के द्वारा रची गई, भगवान बांके बिहारी के द्वारा। इसमें यज्ञ वही विष्णु, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, बालाजी, भगवान ईशान कोण में सदाशिव, सांब सदाशिव, कहने का मतलब 33 कोटि देवता यहाँ अपना स्वरूप बदल करके सूक्ष्म रूप से मनुष्य अपनी इस प्राकृत नेत्रों से उनको नहीं देख सकते। तो ब्राह्मण लोग जो हमारे आचार्य लोग हैं वो देवाधीनाम जगत सर्वम, ये जो पूरा ब्रह्मांड 14 लोक, अतल तलातल वितल महीतल पाताल, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, सूर्य लोक, चंद्रलोक, यम लोक, जितने वरुण लोक, कहने का मतलब भगवान सदाशिव भी यज्ञ को ब्रह्मांड के जो महाकाल कहे हो, महादेव देवादिदेव, वो यहाँ ईशान कोण में बैठ करके विधिवत वेदो शिव शिवो वेद वेदाध्यायी सदाशिव, स्वयं भगवान सदाशिव कैलाशपति भूत भावन अपने नंदी स्कंद इत्यादि गणों के सहित में 33 कोटि देवता यहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात पहरा देते हैं। 52 भैरू, 64 योगिनी, वरुण देव, अग्नि, अरुण, वरुण, यम, अन्य 33 प्रकार के 33 कोटि देवता इस यज्ञ में आए हुए हैं। और ऋषि मुनि और साधु संत और जो ये जो प्रजा है वो भगवान वासुदेव स्वरूप कही गई है, क्योंकि आकर 4,84,000 जाति जीव जल तलम वासी, सिया राम में सब जग जानूं, करऊं प्रणाम जोर जुग बानी। ये जो ब्रह्मांड है पूरा राममय है, वासुदेव, इसको जानने वाला चाहिए। पहले अपने को गुरु बनाना होता है, अपने माँ बाप का माता पिता आशीर्वाद पहले होना आवश्यक है, उसके बाद में गुरु का नंबर आता है। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हमारे धर्मशास्त्र में यहाँ तक कह दिया गया कि गुरु न गुरु सदृशम वस्तु न देवो शंकरोपमय न विद्या सोड़सी समा, भगवान शंकर से कोई देव बड़ा नहीं है, महादेव से बड़ा। और न गुरु सदृशम वस्तु, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई वस्तु है, तत्व है, तो गुरु तत्व है। गुरु के बिना भगवान विधिवत जानने में नहीं आते। वैसे तो राम राम जपने से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसलिए मंत्रों का मूल गुरु का शब्द होता है। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए यज्ञ की महिमा 1 मिनट में आपको हम बताते हैं। वैसे तो पूरा ज़िंदगी में यज्ञ की महिमा हम क्या कोई भी नहीं कह सकता। यज्ञ वही विष्णु, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव है, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, इस जगत के नियंता भगवान महाकाल सदाशिव बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि, हमारा शरीर अन्न से चलता है। अन्न के कहाँ से उत्पन्न होता है? अच्छी बारिश से। कहने का मतलब अच्छी बारिश कैसे होगी? यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ में विधिवत साकल्य के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, उत्तम चरित्र के द्वारा, शुद्ध आचरण के द्वारा, मृगी मुद्रा के द्वारा जब आहुति लगेगी, उससे हवन कुंड से भगवान महाविष्णु प्रकट होंगे और इस यज्ञ का काम संपन्न करके हम सबको आशीर्वाद देंगे। और उससे पारजन्य बादल उस धुएं से बनते हैं और पारजन्य बादल से उत्तम कोटि का अनाज उत्पन्न होता है। अनाज तो सभी उत्पन्न करते हैं जो वेद मंत्रों के द्वारा सर्वाणी वेद ध्वनि यज्ञ धूम निकेतनाय, इस यज्ञ के धूम में धुएं में भगवान सदाशिव
विराजमान रहते हैं। इस वातावरण को पवित्र करने में भगवान लगे हुए हैं। हमारे मनोरथ सिद्ध भगवान ही करते हैं। वेद मंत्रों से जो ध्वनि यहाँ उत्पन्न हो रही है, हमारे महाराज श्री स्वनाम धन्य मोनी बाबा जो भगवान रुद्र के साक्षात गण हैं, पता नहीं वो नंदी है या भृंगी है या वीरभद्र है, जो भी गण जरूर है, क्योंकि इतना बड़ा अलौकिक कार्य कोई भी पैसा वाला माई का लाल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति विशेष कोई कितना पैसा भले ही उसके पास क्यों ना हो, इतना कार्य संपन्न में असमर्थ प्रतीत होगा। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। बोले गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी की जय, हमारे श्री सालस बालाजी महाराज की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, और अपने अपने माता पिता गुरुदेव श्री महाराज जी मोनी बाबा की जय हो। हमारे महाराज श्री वृंदावन से पधारे मोर पंख वाले बाबा की जय हो। बोले गोविंद भगवान की, सांवले सरकार श्री गुरुदेव की जय हो। सभी भक्तों की जय हो और सभी यहाँ अपना आनंद लें। आनंद ऐसे नहीं मिलेगा भैया, हाँ सीधी बत्ती कर्म जा, अपने घर से पाओ चाहे तिल ही लाओ, क्योंकि जिसका तिल लगेगा उसको लाभ मिलेगा। पाव तिल लाओ, चावल लाओ, क्या बोलते हैं सामग्री लाओ, समग्र सामग्री, वैसे सामग्री सब कुछ भगवान का है, लेकिन तिल चावल और जौ यव हवन सामग्री चढ़ाने से अपने नगर शांत होते हैं। ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सभी समझदार हो, जो जैसा करेगा उसको भगवान वैसा ही फल देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। यज्ञ पुरुषाय नमः। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है और यज्ञ से ऐसी कोई कामना नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं होती है। यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला है। यज्ञ में जितने छोटे छोटे कार्य लेंगे उतना ही बड़े से बड़ा पुण्य का भागी व्यक्ति बन जाता है। यज्ञ से संस्कार आते हैं, यज्ञ से प्रकृति शुद्ध होती है और यज्ञ भगवान नारायण का ही स्वरूप है। यज्ञ के ही प्रभाव से और अनेक राजाओं रघुकुल में, चंद्रकुल में, ये सूर्य वंश में सबने यज्ञ के प्रभाव से ही संतति को उत्पन्न किया। भगवान राम के वंश में तो बिना यज्ञ के किसी के संतान हुई नहीं थी। भगवान सूर्य से लेकर भगवान राम और लव कुश तक, यहाँ तक कि लव कुश तक किसी के संतान नहीं हुए बिना यज्ञ के। और भगवान चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का बिना झगड़े के कभी विवाह हुआ ही नहीं। तो महाराज यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला है। तो यज्ञ के प्रभाव से भगवान यज्ञ पुरुष यज्ञ का चरु लेकर निकले थे और उस चरु के 3 टुकड़े करके नो रानियों, जो दशरथ जी की 3 रानियाँ। लाइन से तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ यज्ञ भगवान का जो कि यज्ञ चल रहा है और बड़े दूर दूर से साधु संत आए हुए हैं। यहाँ पर अतिथि ग्रामवासियों ने यहाँ मिलकर यहाँ छाछ और राबड़ी की यहाँ व्यवस्था करके इनको पिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारे हरिराम जी है जो कि इन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था साधु संतों के लिए आप देख सकते हैं। जी हाँ जी, ये साधुओं के लिए व्यवस्था ग्रामीण में हरिकिशन मीणा गांव मेराड़ा, ये साधुओं के लिए छाछ राबड़ी की व्यवस्था की गई है। लो जी, तो जैसे कि छाछ राबड़ी की व्यवस्था दोस्तों ये यहाँ साधु संतों के लिए यहाँ पिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ हमारे जो साधु संतों को यहाँ छाछ व राबड़ी पिलाई जा रही है। गांव के लोगों ने यहाँ ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ। यज्ञ भगवान यज्ञशाला के यहाँ भक्त यहाँ परिक्रमा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यज्ञ ग्राम जावली में हो रहा है इस टाइम।
रेडी। दोस्तों आज ग्राम जावली में जो कि शिव महापुराण कथा चल रही है और यहाँ जो शिव महापुराण कथा का जो कि प्रवचन होता है उस मंच के फेरी लगाई जाती है। फिर यहाँ महिलाओं ने गीत गाते हैं, यहाँ पे आप बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ग्राम जावली में आप मोनी बाबा के द्वारा यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। बड़े बड़े दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और आप में बहुत ही उत्सव है। आप भजन गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, महापुराण कथा चल रही है। कितना सुकून मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है आपको, ये बताओ। प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आपने जैसे कि आज से पहले ये प्रोग्राम कहीं देखे थे या पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, देखे ना करो पहली बार। तो जैसे कि ये 2100 कुंडियों का महायज्ञ हो रहा है, ये मोनी बाबा के सानिध्य में हो रहा है। जैसे कि ये यज्ञ करने से क्या फ़ायदा होता है अपने देश में, अपने सनातन धर्म में क्या महसूस होता है, बताइए आप। कैसा लगता है ये बताओ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा कार्य। आप में कितना उत्सव है, ये भजन गा रहे हो आप, कीर्तन कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं ना। तू करेंगे आनंद आ रहा। अच्छा अच्छा, ये प्रोग्राम पहले प्रोग्राम यहाँ पहले भी हुआ था कभी? ना हुआ ऐसा नहीं हुआ। आप बताओ जी। नहीं हुआ यहाँ। पहली बार देख रहे हो? नहीं हुआ, पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे? बढ़िया आनंद आ रहा, अच्छा आनंद। आज कितने दिन हो गए इस प्रोग्राम को देखते हुए? आज पहली बार आए हो आप? पहली बार। अच्छा जी, जैसे कि आज इस प्रोग्राम को चलते हुए 13 से 14 दिन हो गए हैं और यहाँ महिलाओं के अंदर बहुत खास उत्सव है, जो कि कीर्तन भजन करते हुए यहाँ भगवान को रिझाते हुए यहाँ इस धार्मिक अनुष्ठान को एक अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ धार्मिक अनुष्ठान, कीर्तन भजन भाव, बहुत ही उत्सव है और ग्राम जावली में बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। ये अपना हिंदू सनातन धर्म में हर हिंदू जग रहा है, हर हिंदू के एक मन में है कि अपना हिंदू आगे की ओर बढ़े। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा अपना सहयोग करना ये इनका बहुत कर्तव्य है। ग्राम जावली में बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चढ़ बढ़कर यहाँ दान का भी सहयोग हो रहा है, मन का सहयोग हो रहा है, तन का सहयोग हो रहा है, धन का सहयोग हो रहा है। तो मैं मोनी बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनका ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम ये ग्राम नगला में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में। ये दूसरा ये कार्यक्रम जावली लक्ष्मणगढ़ तहसील जिला अलवर में हो रहा है। जय श्री राम।